ममता ने पीएम मोदी से अपने सवालों का खुद ही दिया जवाब। कहा, जब तक जनता मेरे साथ है आप मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। रिटायर्ड मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने भेजा कारण बताओ नोटिस। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में रिपोर्ट नहीं करने पर मांगा जवाब। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का लगाया आरोप। कहा, ब्यूरोक्रेसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है मोदी सरकार। केंद्र से टकराव के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चला दाव। अल्पन बंदोपाध्याय को बनाया मुख्य सलाहकार। हरिकृष्ण द्विवेदी बनाए गए नए मुख्य सचिव। अल्पन बंदोपाध्याय बंगाल के सीएम के मुख्य सलाहकार की संभालेंगे जिम्मेदारी। ममता ने कहा, केंद्र हिटलर और स्टालिन की तरह कर रहा व्यवहार। सीएम ममता ने तूफान से तबाही को लेकर हुई समीक्षा बैठक पर भी उठाया सवाल। कहा, पीएम ने कलाईकुंडा में मुझे हवाई सर्वे का न्योता नहीं दिया, वो सिर्फ दिल्ली जाने के लिए कलाईकुंडा में उतरे। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, पहले भी होते रहे हैं तबादले, अल्पन के तबादले का मुद्दा इतना बड़ा नहीं, सीएम ममता राजनीति कर रही है। शिवसेना ने मोदी ममता विवाद में ली चुटकी। प्रियंका चतुर्वेदी ने किया ट्वीट, बंगाल टाइगर नंबर 1, दिल्ली का कागजी शेर 0। 12वीं बोर्ड परीक्षा पर 3 जून तक फैसला ले सकता है केंद्र। कल सुप्रीम कोर्ट में मांगा था 2 दिन का वक्त। 12वीं बोर्ड परीक्षा कराने की सूरत में सरकार को सुप्रीम कोर्ट को बतानी होगी ठोस वजह। पिछले साल रद्द की गई थी परीक्षा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा, 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों को न करे बाध्य। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने आज से शुरू की 12वीं की परीक्षा। घर बैठकर परीक्षा देंगे छात्र। छत्तीसगढ़ में 12वीं के छात्र आज सुझाए गए सेंटर से घर ले जा सकेंगे प्रश्न पत्र। 5 दिनों के भीतर जमा करा सकेंगे उत्तर पुस्तिका। जम्मू कश्मीर की एक मासूम बच्ची ने पीएम मोदी से होमवर्क का बोझ कम कराने की अपील की। वीडियो हुआ वायरल। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को। मासूम बच्ची के वायरल वीडियो को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संज्ञान में लिया। स्कूल एजुकेशन विभाग को ट्वीट कर जारी किया फरमान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आदेश, बच्चों पर फौरन होमवर्क का बोझ कम करे स्कूल एजुकेशन विभाग। 48 घंटे में जारी करे नई गाइडलाइंस। बच्चों की मासूमियत है भगवान का वरदान। महाराष्ट्र में कम कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में आज से दी जाएगी ढील। राज्य में 15 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन। मुंबई में बीएमसी के नए नियमों के मुताबिक खुलेंगी दुकानें। नए आदेश पर दुकानदारों में दिखी नाराजगी। सड़क के दाईं ओर 3 दिन और बाईं ओर 2 दिन दुकानें खोलने पर उठे सवाल। बीएमसी का फरमान, मुंबई में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सड़क के दाहिनी ओर की गैर जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानें खुलेंगे। मुंबई में सड़क के बाईं ओर की गैर जरूरी सेवा की जुड़ी दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगे। बीएमसी का फरमान, मुंबई में शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी गैर जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानें। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानें हर दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही सभी को मिलेगी ई-कॉमर्स सुविधा। यूपी में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर आज से खुलेंगी दुकानें और बाजार। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सप्ताह में 5 दिन दुकानें खुलने की छूट। यूपी में 600 कोरोना केस से ज्यादा संख्या वाले 20 जिलों में आंशिक लॉकडाउन रहेगा जारी। पूरी यूपी में अभी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू भी रहेगा जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने आज से शुरू की अनलॉक प्रक्रिया। कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी ढील। वीकेंड कोरोना कर्फ्यू रहेगा जारी। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में बढ़े 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। देश में एक दिन में कोरोना ने ली 3128 लोगों की जान। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में बढ़े रिकॉर्ड कोरोना केस। 10,137 नए कोरोना केस आए सामने। 131 लोगों की गई जान।
देश में अब तक 21,31,54,000 लोगों का टीकाकरण। विपक्ष वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने का लगा रहा आरोप। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 15,070 नए कोरोना केस सामने आए। 184 लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना के 1500 से कम मामले आए सामने। लखनऊ में 24 घंटे में 100 से नीचे आए मामले। जिले में 24 घंटे में कोरोना के 648 नए केस, 86 लोगों की गई जान। कोरोना की दूसरी लहर में पुणे में 24 घंटे में सबसे कम लोग हुए संक्रमित। एक दिन में सिर्फ 180 लोग कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना के आंकड़े में गिरावट। एक दिन में करीब 1500 लोग संक्रमित, 78 की गई जान। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 16,500 से ज्यादा कोरोना के मामले, 411 लोगों की गई जान। दिल्ली को 20 जून के बाद मिल सकती है स्पुतनिक वैक्सीन। टीके की किल्लत होगी दूर। बिहार में 8 जून तक बड़ा लॉकडाउन। कारोबार के लिए मिलेगी छूट, सीएम नीतीश ने किया ऐलान। उत्तराखंड में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, 9 जून तक जारी रहेगी पाबंदी। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वाले पत्रकारों के परिजनों को 5 लाख देगी सरकार। सीएम बघेल ने किया ऐलान। पंजाब में जारी रहेगा लॉकडाउन, 10 जून तक नहीं मिलेगी कोई भी ढील। केरल के सीएम ने 11 बीजेपी मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी। कहा केंद्र से एक साथ वैक्सीन की करे मांग। वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का कर रही काम। फैजाबाद के मैक्स अस्पताल में टीकाकरण। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया उद्घाटन। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों का सड़क पर ही हो रहा है कोरोना टेस्ट। पॉजिटिव रिपोर्ट पर इलाज का बंदोबस्त, नेगेटिव रिपोर्ट पर जेल भेजा जा रहा है। इंदौर में आज से शुरू हुआ ड्राइव इन वैक्सीनेशन। गाड़ी में बैठे बैठे लगवा सकेंगे कोरोना टीका। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं। बीती रात दिल्ली समेत एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। लुढ़का पारा, सुबह मौसम दिखा साफ। दिल्ली में तेज हवा के साथ हुई बारिश के दौरान कनॉट प्लेस और मंडी हाउस इलाके में गिरे पेड़, यात्रियों को हुई असुविधा। दिल्ली में आंधी बारिश की आफत में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी गिरा पेड़, रास्ता साफ करते दिखे पुलिसकर्मी। चंडीगढ़ में भी जमकर हुई बारिश, कहीं कहीं पर सड़कों पर हुआ जल भराव। हिमाचल के सोलन में येलो अलर्ट के बीच हुई जोरदार बारिश, ओले भी गिरे, फसलों को पहुंचा नुकसान। देश के कई हिस्सों में मौसम की आंख में चौली। मुंबई में कांदिवली, मलाड समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश। अकोला में तूफानी बारिश के साथ गिरे ओले, कई बड़े बड़े पेड़ धराशायी, घंटों तक बिजली रही गुल। बुल्डाना में आंधी बारिश की आफत, कई घरों की उड़ी छत, ढही दीवारें, खुले में गुजारा करने को मजबूर हुए परिजन। बुल्डाना में आंधी बारिश के बीच उखड़े पेड़, कई वाहन दबे, भारी नुकसान। जमशेदपुर में बीती रात जोरदार बारिश, पौष इलाकों में मकानों में भरा पानी। मुंबई में 28 साल की एक मॉडल अभिनेत्री ने 9 लोगों पर लगाया बलात्कार का आरोप। बांद्रा पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई एफआईआर। मुंबई में दहला देने वाली वारदात। मीरा रोड इलाके में 19 साल के अभिषेक सिंह की चाकू घोंपकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिल्डिंग के 2 सुरक्षा गार्डों पर हत्या का आरोप। अभिषेक से मामूली विवाद में एक सुरक्षा गार्ड ने चाकू से किया कई बार वार। सृष्टि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी फेज 1 से जुड़ा मामला। मुंबई में चेंबूर पुलिस ने ऑन फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को दबोचा। अब तक लोगों को लगाया 5 करोड़ रुपए का चूना। नाइजीरियन मास्टरमाइंड फरार। यूपी के मुरादाबाद में दूध के दाम को लेकर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा, मारपीट में कुछ लोग घायल। मुंबई में 19 साल के लड़के की चाकू से गूंथकर हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के संत कबीर नगर जिले में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित ट्रेलर घर में घुसा, एक बच्चे की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली पुलिस के स्पेशल टास्क टीम तस्करों को पकड़ा, लगभग 60 लाख के हेरोइन बरामद, एसयूवी कार जब्त। मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे बिजली विभाग के कर्मचारी की करंट लगने से दर्दनाक मौत। बिजली घर से किसी के अचानक लाइन चालू कर देने से हादसा।
सहारनपुर में पुलिस ने एटीएम लूट कांड में शामिल 4 बदमाशों को दबोचा। पुलिस के मुताबिक कई मामलों में थी तलाश। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने जंगलों में मिला आईडी कैबिन डिफ्यूज। अलीगढ़ के जाफराबाद में 2 करोड़ की ड्रग्स बरामद, तस्करी का एक आरोपी हिरासत में। हजारीबाग में रात के अंधेरे में दिखे अजीब से शख्स को लेकर अटकलों का बाजार गर्म, सोशल मीडिया पर एलियन दिखने के दावे। उज्जैन में पिटाई से एक शख्स की मौत, घटना का वीडियो वायरल होने से सनसनी। हनुमानगढ़ में युवक की बेरे में से पिटाई, वीडियो वायरल। कानपुर में गैंग रेप के आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत, पेड़ से लटकी मिली लाश। यूपी के हापुड़ में झाड़ियों में मिला महिला का शव, पति पर हत्या का आरोप, डीएसपी और एसपी ने मौके का लिया जायजा। नालंदा में आपसी रंजिश में लहराई राइफल, वीडियो वायरल होने पर हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। शिवपुरी में टीबी के मरीज को रास्ते में छोड़कर भागा एम्बुलेंस ड्राइवर, तड़प कर मरीज की मौत। नालंदा में रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आने से 76 भेड़ों की मौत। हरदोई में सामने आया प्रेम प्रसंग का खूनी मामला, लड़की की धारदार हथियार से हत्या, लड़के का शव संदिग्ध हालत में मिला। पटना में सीवर में काम करने के दौरान 2 मजदूरों की मौत, जहरीली गैस से घुटा दम। इंदौर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के बाद 2 शवों की अस्थियां बदलने पर हंगामा, 2 पक्षों में मारपीट। लखनऊ में कोरोना मरीज को पहली बार दिया गया ड्रग कॉकटेल ट्रीटमेंट। मध्य प्रदेश राजगढ़ में 5 बेटों की बुजुर्ग मां खाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर, पुलिस में शिकायत के बाद 3 बेटे गिरफ्तार। पलवल में प्रेम प्रसंग के चलते 10वीं के छात्र को नहर में फेंककर हत्या, परिवार का आरोप, लड़की के घर वालों ने फोन पर हत्या करने की बात बताई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगलों में भड़की आग, कई हेक्टेयर में वन संपदा खाक। पाकिस्तान के रास्ते पैदल पाकिस्तान पहुंचे लड़के की 1.5 साल बाद रिहाई, प्रेम प्रसंग में पार कर गया था सीमा। लैंडस्लाइड की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप। हेमकुंड साहिब की पहली तस्वीर आई सामने, मई के महीने में भी पवित्र सरोवर बर्फ में तब्दील, हेमकुंड साहिब में 5 फीट से ज्यादा जमा है बर्फ। अमेरिका के सदरफोर्ड काउंटी के टेनेसी झील में गिरा छोटा विमान, 7 के मारे जाने की आशंका। हादसे के समय अपनी पति के साथ विमान में सवार थे एक्टर जो लारा। वुहान के लैब में ही तैयार हुआ कोरोना वायरस, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दावा, कहा प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकता कोरोना वायरस, वुहान लैब पर शक ना हो इसलिए लाई गई चमगादड़ की थ्योरी। अब वियतनाम में नए वेरिएंट मिलने से हड़कंप, वेरिएंट में के तेजी से हवा में फैलने का दावा, वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, ये ब्रिटेन और भारत में पाए गए कोरोना के वेरिएंट का मिला जुला रूप। 2022 के अंत तक पूरी दुनिया के टीकाकरण के लिए आगे आए G7 समूह के देश, 11 से 13 जून तक ब्रिटेन में आयोजित होने वाली G7 की बैठक में योजना पर सहमति के आसार। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले 17 करोड़ 10 लाख के पार, अब तक 35,56,000 से ज्यादा लोगों की गई जान, 15 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोग महामारी से हुए ठीक। जर्मनी में कोरोना के मामले कम होने पर बियर बार और पर्यटकों में लौटी रौनक, शर्तों के साथ दुकानों में खोलने की अनुमति से व्यापारी भी खुश। यूक्रेन की राजधानी कीव में बेलारूस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पत्रकार की गिरफ्तारी से देश की छवि को हुए नुकसान से नाराज हैं यूक्रेन में रह रहे बेलारूसियन। कनाडा में सभी सरकारी इमारतों पर आदि चुकाए गए राष्ट्रीय ध्वज, आवासीय स्कूल में दफ्न मिले थे 215 बच्चों के अवशेष। फ्रेंच ओपन में जापान की नाओमी ओसाका ने पहले राउंड के मैच में रोमानिया की पैट्रिसिया मारिया को सीधे सेटों में हराया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाने से ओसाका पर लगा करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर उतारा मालवाहक यान, वैज्ञानिकों के लिए ईंधन, पोशाक और खाने पीने की चीजें लेकर गया यान।